लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जो आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ से जाए नहीं, और उस टाइम पे आपको ऐसे लगता है कि ये मोमेंट्स आते रहेंगे। मतलब हम उन मोमेंट्स को इतना वैल्यू नहीं देते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो सारे अच्छे जो पल होते हैं वो सारे निकल चुके होते हैं, और फिर बैक टू बैक आपके साथ बुरा समय आता है, और उस टाइम आपको रियलाइज होता है कि पहले हमारी लाइफ कितनी अच्छी थी और आज हमारी लाइफ कितनी खराब हो चुकी है। सो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही टाइम आ चुका है, पहले भी आया है, बट इस टाइम पे बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ चुकी है कि जिसको मैनेज करने में, प्रोसेस करने में मेरे को काफी टाइम लग रहा है। मेरी वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि मेरे सर पे 5 लाख रुपए का लोन है, जो कि बड़ा अमाउंट नहीं है आज की डेट में। आई नो 5 लाख लोगों की सैलरी होती है, 5 लाख लोग एक दिन में भी कमाते हैं, 5 लाख लोग एक सेकंड में भी कमाते हैं, लेकिन 5 लाख रुपए लोग गवाते भी हैं। मेरे सर पे जो ये 5 लाख का लोन है वो कोई फालतू खर्चे या फिर कोई गलत डिसीजंस की वजह से नहीं हुआ है। ये फैमिली एक्सपेंसेस में ही कंसीडर करा जाएगा, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई थी जो ऑल ऑफ अ सडन हुई, जिसको मैनेज करने के लिए मैंने ये डेट लिया था, और ये डेट धीरे धीरे हुआ है। एक्सपेंसेस बढ़ते चले गए और जो इनकम के सोर्सेज थे वो बहुत सारे रीजंस की वजह से बंद हो गए। तो मेरे लिए 5 लाख का डेट बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कभी नहीं लिया। मैं हमेशा छोटे मोटे अमाउंट्स लेता था, मैनेज कर लेता था डेट में, बट इस बारी मेरा डेट काफी ज्यादा हो गया मेरे मुताबिक। बहुत से लोग तो डेट लेते ही नहीं है। मैंने रेडिट पे पढ़ा है कि बहुत से लोग जरा सा भी इंटरेस्ट देना पसंद नहीं करते। तो अगर मैं उनसे बात करूं कि मैंने 5 लाख रुपए लिए हैं, तो वो लोग पहले तो शॉक होंगे। वो सोचेंगे कि मे बी शायद तुम्हारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तुमको फाइनेंसेस मैनेज करना नहीं आता। बट रियलिटी में जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, उस टाइम पे फंड्स आपको जरूरत होते हैं तो आप ले लेते हैं। पर अगर वो सिचुएशन बैक टू बैक आती रहे 2-3 साल 4 साल, तो वो डेट बढ़ता ही चला जाता है। तो उसी तरीके की सिचुएशन में मैं फंसा था। बात कुछ ऐसी है कि मेरी फैमिली में ऐसे कुछ डिसीजंस हुए मेरे फादर की तरफ से, जिससे सबको प्रॉब्लम हुई। साथ ही साथ मेरी मदर जो हैं उनको हेल्थ इश्यूज हैं काफ़ी, तो उस वजह से मेरे को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी, और एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर मेरे सर पे आ गया था। तो उस वजह से मैंने ये डेट लिया, और ये धीरे धीरे मेरा डेट बढ़ता गया है। और उसको रोकने के लिए बीच में मैं जो कर सकता था वो भी मैं नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर पूरा प्रेशर था, और साथ ही साथ मैं खुद भी हेल्थ वाइज ठीक नहीं था। काफ़ी टाइम से मैं गायब भी था सोशल मीडिया से, हर जगह से, फ्रेंड्स से, पब्लिक से, मतलब जैसे आई एम डेड। अभी रिसेंट में मैंने कोशिश करी है अपने डेट को, अपनी लाइफ को वापस से सीधे ट्रैक पे लाने के लिए। अपना लाइफ का जो हैंडल, स्टेयरिंग है, उसको होल्ड करने की मैंने फिर से कोशिश करी है। अब उसके लिए मैंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ही ज़्यादा हार्म करते हैं। मतलब जिस तरीके का मैंने पास्ट में अच्छी लाइफ देखी है, अच्छी लाइफ इन द सेंस कि मतलब अच्छे करियर ऑप्शंस में मैंने सक्सीड किया है, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मैं मिला हूँ बाय चांस। उस लाइन से मैं एकदम ऐसी लाइन में आ गया हूँ जो मेरे मुताबिक काफ़ी शॉकिंग है। मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे को ये सजेस्ट किया था, बट जैसा जैसा मेरे को बताया था उस तरीके की चीज़ें मेरे को वहाँ नहीं मिली। बट मैंने फिर भी कंटिन्यू करा है। क्यों? क्योंकि मेरे पे डेट है, और मेरे को मेरा पहला टारगेट है कि मैं उस डेट को उतारना चाहता हूँ। उतारने का रीज़न यही है, मैं अपनी लाइफ को ट्रैक में लाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा डेट से मेरा सिविल स्कोर खराब हो, मेरी फैमिली पे और प्रॉब्लम्स आए। सो उसी वजह से मैं उस डेट को उतारने के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहा हूँ जो मेरे प्राइड, मेरे ईगो, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट सबको क्रश कर रहा है। बट डेली मैं उसको बीट करके कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की। सो ये आई हैव 5 लाख डेट एंड आई एम ट्राइंग टू हैंडल द सिचुएशन। कुछ गलतियां मेरी भी है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी सिचुएशंस मेरी लाइफ में हुई, तो उसको प्रोसेस करने में मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट भी किया। आई थिंक अगर मैं उस टाइम पे अपना फोकस उन सिचुएशंस को समझने के बजाय कुछ ना कुछ ट्रैक पे चलता रहता, तो आई थिंक तो ये डेट नहीं होता, और मैं अपने पसंद के काम में भी चलता रहता। बट मेरी गलती ये रही कि मैंने कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया। जो मैं काम करता आ रहा था काफ़ी साल से, मैंने सबको पॉज किया और बहुत सारी सिचुएशन को समझने में लग गया। प्लस मेरे को हेल्थ इश्यूज भी थे, तो इसी वजह से आज मैं इस सिचुएशन में फंसा। तो हम इसको भी बीट कर लेंगे, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इसमें कोई मोटिवेशन तो आई थिंक नहीं मिलेगी आपको, मे बी शायद बोरिंग लगे वीडियो, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।